आवाज आ रहा है क्या उधर? यस सर। ओके, बहुत लेट हुआ ज्वाइन। ज्वाइन तो कर रहे थे पर कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। अच्छा, चलो देखो ये क्वेश्चन, इसमें तो कुछ ज्यादा डाउटफुल नहीं था ये वाला क्वेश्चन। ये क्या है, एफ प्लस जी ब्रैकेट में फिर एक्स है, मतलब एफ एंड जी इज कॉमन फॉर एक्स। एक बार एफ को एक्स के साथ लेना है, फिर एक बार जी को लेना है एक्स के साथ, है ना। तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हम्म। हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, ये लिखेंगे ना बाहर निकालेंगे तो हमारा एफ एक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है रूट एक्स, है ना। तो हमने एफ एक्स की जगह पे रूट एक्स डाल दिया, और जी एक्स की जगह पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक्स है, वो डाल दिया, बस ये हमारा आंसर हो गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या कोई डाउट है इसमें? नहीं, नहीं। बन वैसे ही जाएगा। एफ माइनस है तो इसमें माइनस आ गया, ठीक है। अब एफ जी एक्स मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लाई, यानी कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, या फिर रूट एक्स इंटू एक्स। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर हाफ, ये पता है है ना। रूट अंडर यहाँ पे एक तरह से टू है, अगर रूट है तो ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा। और पावर्स क्या होता है, प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम बेस है तो। जैसे यहाँ पे एक्स और एक्स दोनों सेम है ना, हाँ। 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 7, है ना, ऐसे होता है ना। सब प्लस करते हैं हम लोग पावर्स को। यस सर। तो वैसे ही यहाँ पर कर देंगे तो हाफ प्लस वन, ये एक तरह से वन है, कितना हो जाएगा, 3/2, है ना। एलसीएम लेके कर लो, चाहे ऐसे ही कर लो, 1.5 या 3/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स बाई जी एक्स। हाफ माइनस वन मतलब माइनस हाफ, या फिर हम सकते हैं 1/x का पावर हाफ भी लिख सकते हैं, या फिर 1/√x भी लिख सकते हैं। इसको रैशनलाइज करना आता है, यस। रैशनलाइज करेंगे तो इंटू रूट एक्स बाई रूट एक्स कर देंगे। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाँ। √x/x, है ना। बहुत तरीके से लिख सकते हो। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है कभी, तो हम लोग इसको 3-4 तरीके से लिख देते थे कि टीचर को जो पसंद आए वो ले लेगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यस। फिर तुम्हारा एक डाउट था, लेट आर बी द relation on Z defined by R equal to AB such that AB is an element of Z and A minus B is an integer. Find the domain and range of R, एक तो ऐसा ही था ना। तो ये एलिमेंट ऑफ यस सर। Z, Z मतलब क्या हुआ, Z stands for जेड स्टेट सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर, हाँ गुड। तो मतलब कोई भी इंटीजर, हम आर जो है, ए बी शुड बी एलिमेंट ऑफ जेड, मतलब कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, चाहे प्लस चाहे माइनस, है ना, कोई भी ले सकते हैं। तो अगर हम मान लो 1 लेते हैं, या फिर दो कॉम्बिनेशन हैं, 1 और 2 ले लो, या 1 और -2 ले लो, या -2 और 3 ले लो, कुछ भी ले लो। जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या वो इंटीजर होगा कि नहीं। मान लो 1 - 2 के तो -1, 1 -2 तो 3, -2 - 3 तो -5, ये सारे इंटीजर ही है ना। यस। ठीक है, तो कुछ भी हम करेंगे तो इंटीजर ही होगा, तो हमने पहले तो लिया भी इंटीजर, और आंसर में भी हमारा इंटीजर ही आ रहा है। इसीलिए हमारा जो डोमेन आएगा दैट विल बी एन इंटीजर, और जो रेंज आ जाएगा वो भी एक
इंटीजर ही होगा, मीन्स ऑल नंबर दैट आर इंटीजर्स, है ना। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो गया, जेड, और रेंज ऑफ आर क्या हो गया, जेड। समझ में आया? यस सर। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर रहा हूँ। Find the domain and range of the relation R defined by R is equal to x comma x plus 5 such that x is an element of 0, 1, 2, 3, 4, 5. X such that x is an element of 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और ये सब होगी x की वैल्यू, दीज आर ऑल फॉर x। हम्म। और इसमें y, इसको अगर x प्लस 5 को हम y मान लें, मतलब इसका रेंज, रेंज क्या क्या आएगा। तो जो भी हमने पहले x लिया है, x में प्लस खाली 5 कर देना है। तो 0 में क्या आ जाएगा, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5। 6, 7। ठीक है, तो हमारा रेंज क्या हो गया, ये वाला जो इस तरफ आ रहा है आंसर्स, है ना। तो 0 के यस लिए सर। क्या आया, 5 आया। ये एक तरह से हमारा हो गया रेंज पूरा, ठीक है। 0 के लिए 5, 1 के लिए 6, ऐसे रिप्रेजेंट करते 6। हैं, है ना। 2 के लिए 7, 3 के लिए 8, 4 के लिए 9, 5 के लिए 10। बस, दिस इज आवर रेंज। ठीक है, या इसको हम y से भी डिनोट करके लिख सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है, कि y इज इक्वल टू। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नो। क्लियर कर दूं। यस। Define a relation R on the set n of natural numbers by R is equal to x, y, such that y is equal to x plus 5, x is a natural number। तो यही था मेरे ख्याल से क्वेश्चन। नेचुरल नंबर लेस देन 4 था शायद ना, लेस देन 4, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ एन। ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब सारे पॉजिटिव होंगे, है ना, 1 से शुरू होगा। ठीक है, आर इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, देखो नीचे जो लिखा हुआ है लास्ट में, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब 4 से कम। शुरू तो 1 से करेंगे एक्स वाला, और लेस देन 4 यानी 2, 3, बस, इससे आगे नहीं जा सकते, है ना। यस सर। और y का क्या वैल्यू बोला है, x प्लस 5, यानी जो भी, जैसे 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। बस यही तीन आके हमारा रुक जाएगा। तो x वाले में क्या आ गया हमारा, 1, 2, 3, है ना, एक तो हमारा ये बन गया x का। और y का रेंज का क्या बन जाएगा, 6, 7 एंड 8। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 एंड 6, 2 एंड 7, 3 एंड 8। ये हो गया हमारा रिलेशन वाला सेट है एक तरह से। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ओके, क्लियर कर दूं। हम्म। लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 5
b equal to 469 and rb relation from a to b denoted by r is equal to xy such that x minus y is odd. You can write r in roster form. A equal to 1235, b is equal to 469 and r with the relation from a to b such that x minus y is odd. मतलब x वाला ये पार्ट लेंगे और y वाला ये लेंगे, ये ऑड आना चाहिए। फिर से ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे तो ऑड आना चाहिए, फिर इसको लेंगे और इसको लेंगे तो ऑड आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो वो वाला नहीं लेंगे एज आंसर, है ना। तो अगर हम लोग लेते हैं 1 हम्म। और 4, तो क्या इसका डिफरेंस ऑड आएगा, हाँ। है ना। तो ये वाला हो गया। फिर 1 और 6 ले लो, क्या इसका डिफरेंस ऑड आएगा। हाँ। 1 और 9 नहीं। नहीं आएगा, है ना। फिर 2 और 4 भी नहीं आएगा, 2 और 6 भी नहीं आएगा, 2 और 9 आ जाएगा, है ना। 3 और 4 आ जाएगा, यस सर। 3 6 नहीं आएगा, 3 9 भी नहीं आएगा, 5 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 6 भी आ जाएगा, 5 9 नहीं आएगा, है ना। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सेट। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो आर इज इक्वल टू ऐसे बड़ा सा एक ब्रैकेट बना के, और 1 4 1 6 1 में नहीं है, और 2 9 3 4 5 4 5 6। कोई भी दिक्कत हो रहा है, आराम से समझ के करोगे तो सारा हो जाएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ मैं। यस। फिर क्या था, एक फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग एफ एक्स इक्वल टू 2 minus 3x such that x is an element of R and x is greater than 0, है ना। x 0 से बड़ा है, ठीक है। अब हमको ये क्वेश्चन लाना है 2 minus 3x कैसे भी करके, ठीक है। अगर x 0 से बड़ा है तो माइनस एक्स 0 से कम होगा, इसमें कोई डाउट। नो जैसे सर। 2 0 से बड़ा है तो माइनस 2 0 से लेस हो जाए ना, माइनस लगा देंगे तो, ठीक है। क्योंकि देखो वो माइनस लाना है ना, -3x2 माइनस इस फॉर्म में लाना है कैसे भी, ठीक है। तो अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई हियर बाय 3, यहाँ भी 3 इंटू 0, यानी कि लेस देन -3x लेस देन 0 हो गया, है ना। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे हम्म। 2 ऐड कर दें और लेफ्ट साइड भी 0 + 2 कर सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा इसके बाद 2 - 3x इज लेस देन 2, है ना। तो जो एफ एक्स है या वाई की वैल्यू, एक तरह से एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई। ये वाई है ना। जो भी वाई वैल्यू आएगा वाई का, दैट विल बी हम्म। लेस देन 2, मतलब 2 से कम आएगा। हमको रेंज का पता करना है ना, फाइंड द रेंज। तो रेंज लास्ट में कितना आएगा, तो 2 से कम आएगा, यानी कि 2 से पीछे जा सकते हैं हम लोग। जैसे 1 2 ले सकते हैं, 2 और 0 ले सकते हैं। ऐसे कब तक जाएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं बोला है कि प्लस या माइनस कितना लेना है। तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, है ना। तो हाँ। हमारा रेंज क्या हो रहा है, 2 से कम होना चाहिए बस, चाहे कितना भी बाकी इस तरफ एक्स के लिए 2 से खाली कम होना चाहिए, यानी क्या हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, है ना। ये हो गया हमारा क्या, रेंज, है ना। यस सर। 2 - 3x की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया। इसका यस सर। स्क्रीनशॉट लो, इस टाइप का मतलब बाद में ट्राई करना, ठीक है। ये तो मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर कर दूं। हाँ। और एक क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी सेम ही तरीके से करेंगे। एक्स स्क्वायर जो है वो स्क्वायर है, तो हमेशा आइदर इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, है ना? क्यों, इसमें कोई डाउट? नो सर। नहीं। तो एक्स स्क्वायर में +2 कर देंगे तो इधर भी 0 + 2 हो जाएगा, यानी x² + 2 विल बी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना? इतना लिख सकते हैं। यानी कि ये जो वैल्यू है y वाला, उसको लिख लो नहीं तो अलग से y, है ना, ताकि डाउट ना हो। एक तरह से ये हमारा रेंज, y क्या कहलाता है? रेंज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, x² + 2 रेंज। तो रेंज हमारा हमेशा हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। वहां क्या था, लेस देन, और यहाँ क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 2 या उससे बड़ा, यानी कहाँ तक जाएगा, बड़ा कितना भी ले सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी सर तक जाएगा, लेकिन नीचे तक। है ना? कोई लिमिट तो दिया नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। और एक क्या था, f(x) = x सच दैट x इज अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है पता है? रियल नंबर और उसका अपोजिट क्या होगा? रियल नंबर, इसका अपोजिट क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल मतलब जो सच में हो सकता है, जो हम इमेजिन कर सकते हैं, मतलब जो हम देखते हैं नंबर लाइन पे, जैसे कि नंबर लाइन पे 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पे √2 भी होगा तो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, √2 कहीं यहाँ आएगा, √3 मीन्स विच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। नाइन्थ में या 10th में था नंबर लाइन प्लॉट करने के लिए, शायद तुमको याद होगा, √2 को नंबर लाइन पे दिखाओ। और ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। मान लो मैं लिख दो √2, ये नहीं निकाल सकते, तो किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, यहाँ तो हमें रूट निकालना है किसका, -2 का। तो दिस इज कॉल्ड एज एन इमेजिनरी नंबर, जो एक्चुअली नहीं है, वी कैन जस्ट इमेजिन इट, लेकिन ऐसा असली में निकाल नहीं सकते। समझ में आया ये चीज, दोनों का डिफरेंस? यस सर। तो मतलब रियल नंबर में सब आ गया, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, -1, -2, माइनस √, मान लो यहाँ पर है, ये सारे ही सारे रियल नंबर में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये सारे इमेजिनरी नंबर में आएंगे। रूट वाला आ गया और अगर अंदर माइनस आ गया तो √3, √-1, √-1 को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, उसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है सर कॉम्प्लेक्स स्क्रीन नंबर। आपके साथ क्लियर नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा नहीं। है? एक मिनट, स्क्रीन मतलब आपके साथ शेयर हो ही नहीं पा रहा है पूरा। कब, शुरू से हाँ ही? आप ठीक है। अभी आया? नहीं, शुरू से नहीं नहीं हो पा रहा था अभी कि अभी? इधर से। अभी ओके, हाँ तो बता दिया करो। ठीक है, अब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू, मान लो मैं लिख देता हूँ a + bi के फॉर्म में। तो ये जो आई है, इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा क्या है, इमेजिनरी है, और ये वाला क्या है, रियल है। रियल, एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये भी तुम्हें बाद में आएगा। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन था f(x) = x, मतलब y की वैल्यू भी क्या है, x ही है, ये ना रेंज हमारा। और x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो हमारा डोमेन भी रियल नंबर हो गया और रेंज भी रियल नंबर हो गया। कोई भी रियल नंबर लेंगे, मान लो 2 है और उसका आंसर भी 2 ही आएगा, -2 है तो उसका आंसर भी -2 ही आएगा, है ना? f(x) = x, जो भी हमने डोमेन लिया है, ये हमारा डोमेन है D, और ये हमारा रेंज है, तो जो भी हम रियल नंबर ले रहे हैं उसका आंसर वही रियल नंबर आएगा। इसका मतलब डोमेन भी रियल नंबर हो गया और हमारा रेंज भी रियल नंबर हो गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं। और क्या क्वेश्चन था, एक बार देखो, और कोई बचा? हाँ एक और क्वेश्चन था। एक बार बताओ कौन सा, मुझे याद नहीं आ रहा। एक मिनट।
हाँ, एक क्वेश्चन था, इफ p इज इक्वल टू ब्रैकेट अंडर 1, 2। इफ पी इज इक्वल टू पी, हाँ, हाँ, इक्वल टू ब्रैकेट ब्रैकेट, अंडर 1, 2। हाँ, हाँ, 1, 2। ठीक है, फॉर्म द सेट p इंटू p इंटू p। पी इंटू पी, है ना, हाँ। बस ये ना 1 और 2। हाँ, तो पी इंटू पी मतलब क्या हो गया, 1 2 हो गया, फिर से 1 2 हो गया, और फिर से 1 2 हो गया, है ना। तो एक बार 1 1 1 ले लेंगे, है ना, फिर एक बार 1 2 1 ले सकते हैं, फिर एक बार 1 2 2 ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे फिर यहाँ पे 2 से शुरू कर दो, 2 1, मतलब तीन तीन लेंगे, एक ले लेंगे, फिर कौन कौन से पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है, और टोटल तुम्हारा कितना आना चाहिए, तो होना चाहिए 1 2 2 2 बनता है, मान लो अगर 1 और 2 बनता है, 2 का क्यूब इक्वल टू 8 के आसपास बनना चाहिए, ठीक है, 8 टोटल। और देखते हैं कितना बनता है, 2 1 हो गया, सॉरी, तीन तीन लेंगे, 2 1, और क्या ले सकते हैं, 1, ठीक है, 2 1 2 ले सकते हैं, 2 1 2 हो गया, 2 2 2 ले सकते हैं, ठीक है, ओके, नाउ 2 और 1, 2 1 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 1 1 ले लिया, देखो कौन सा कॉम्बिनेशन बच गया है, अ, कोई और एक चाहिए मेरे ख्याल से, तो 8 होनी चाहिए टोटल, 1 1 2। है, 1 1 2। 1 1 2 नहीं लिया, हाँ, टोटल 8 बन रहा है ना नॉर्मली, जितना भी है 2 2 2, तो 2 का एक तरह से हमारा 8 बनने चाहिए, और देखो और कोई बच रहा है तुम्हारे हिसाब से, एक बार चेक करो, और कोई बन सकता है, जैसे हम पहले दो दो लेते थे ना, तो वैसे अब हमें यहाँ सारे में से एक एक लेना है, ठीक नहीं, इतना ही बनेगा सेट बस। है ना, 8 बन रहा है ना, तो देखो 1 2 3, यस। 2 का क्यूब इक्वल टू हो गया 8, है ना, इस ढंग से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और कोई तो नहीं बचा मेरे ख्याल से, नहीं। नहीं बचा ना, और कोई डाउट तो नहीं आया उसके बाद, नहीं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा, हाँ। है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो सबसे पहले इसमें आता है रेडियन, रेडियन सुना होगा, यस। एंड डिग्री, है ना, 2 पाई रेडियन या रेडियंस इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, ये याद रखना, ठीक है, एक तो ये लिख लो, उसके बाद लिख लो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है, एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, क्योंकि कन्वर्जन आता है, कभी भी कन्वर्ट करना है तो हमको ये सब बेसिक्स पता होना चाहिए, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है, एक तो ये आ, ठीक है, तो मान लो तुमको कुछ भी देगा रेडियन में, और कहेगा डिग्री में कन्वर्ट करो, है ना, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लो या समझ लो 40 डिग्री है, कन्वर्टेड इनटू रेडियंस तो कर सकती हो, हाँ, हो सकता तो ट्राई है। करो, 40 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना,
सर ये तो 0.69 कुछ आ रहा है। आप कुछ भी आ सकता है, देखते हैं। 2 पाई रेडियंस इक्वल टू 360 डिग्री था, यानी कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, है ना। या हाँ। फिर 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाई 360 रेडियन। तो हम हाँ एक ही पाई का ना वैल्यू लेंगे 180, हम 360 क्यों लेंगे? हाँ, एक ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं किसी भी मेथड से करो, आंसर सेम आना चाहिए बस। मैं इस रिलेशन से तुम्हें समझा दे रहा हूँ, तुम कैसे, एक ही बात है मतलब, है ना। ठीक है। 40 डिग्री क्या हो गया, तो 2 पाई। हाँ। तुम्हारा और मेरा आंसर सेम ही आएगा अगर सही किया है तो। ये 0 0 हो गया, 4 9 का हो गया, है ना। और 2/9 इंटू पाई, पाई मतलब क्या हो गया, 180। 9 2 0 है ना, 40 डिग्री आ रहा है ना। ठीक है। अब हमको मान लो रेडियन में करना है ना, यस टू सर। पाई बाई थ्री सिक्सटी इंटू 2 पाई बाई 360 रेडियन 1 डिग्री का मतलब हो गया, है ना। तो 40 डिग्री में हम लोग पाई की जगह हम्म। कुछ नहीं लेंगे, पाई को वैसे ही रहने देंगे। 2 पाई बाई 360, ठीक है, इंटू 40, ये 0 0 कट गया, 4 9 जा, है ना। तो टू हम्म। पाई बाई नाइन इतना हो गया क्या, रेडियन। ठीक है, बस 2 पाई बाई 9 लिख के छोड़ देंगे। अब अगर 2 पाई बाई 9 रेडियन दिया है, इसको हमें डिग्री में करना है, तब कैसे करेंगे। 2 पाई बाई 9 तो रेडियन, इसको है ना, थ्री इतना डिग्री। तो देखो यहाँ जब हम वन रेडियन लेफ्ट एट्टी साइड से में दिया है, मल्टीप्लाई। हाँ जब रेडियन लेफ्ट साइड में दिया है तो इधर भी लेफ्ट साइड वाला ही कंसिडर करना है। तो 2 पाई इक्वल टू 360, तो 1 रेडियन इक्वल टू 360/2 पाई। कितना भी रेडियन दे दे उसमें हमको इंटू 360/2 पाई करना है ना। तो अब हमें 2 पाई है, तो 2 इंटू 180, 9 2 जा 0 जा, 20 2 जा हो गया 40, और ये पाई पाई कट जाएगा, है ना। तो 40 डिग्री हो गया, है ना। ओके। यस। और डिग्री से मिनट में भी कर सकती हो मेरे ख्याल से। हाँ। मान लो दिया है 20 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है, इसको करो रेडियन में। सर रेडियन में नहीं आएगा हमसे आंसर, सेकंड में आ क्यों, सकता है। 20 डिग्री वाला तो कर लोगी ना। हाँ। तो 30 मिनट वाला क्या करना है, तो पहले 30 मिनट से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। 20 डिग्री वाला तो हो गया, 30 मिनट वाला पहले हम इसको डिग्री में करेंगे। तो डिग्री में करेंगे तो क्या होगा, 30 इंटू 1/60 कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये क्या हो हम्म। गया, 1/2 क्या ये- हो गया, ये आ गया डिग्री में। अब डिग्री को रेडियन में करना आता ही है, जितना भी आएगा उतना प्लस कर दो 20 वाले में। समझ में आया। हाँ। इसको ट्राई करना, मैं होमवर्क दे देता हूँ। मान लो 30 डिग्री और 35 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, 60 या उससे कम ही होगा। ठीक है। ओके। 120 डिग्री। इसे वो क्लियर कर दीजिए और एक और दे दीजिए होमवर्क। एक और बता दूं, एक और नहीं बता मतलब दूं बोल रहे कि ना कि ये अच्छा सब ओके, क्लियर कर दीजिए। हाँ हाँ। ठीक है। 25 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, कन्वर्ट टू रेडियंस, ठीक है। 60 डिग्री 25 मिनट, 50 मिनट को रेडियन में, 25 मिनट एंड 30 सेकेंड्स को रेडियन में। नाउ हम ले लेते हैं 20 रेडियन, इसको करना है डिग्री में। डिग्री हो गया, ये सब रेडियन हो गया। 40 रेडियन, इसको करना है डिग्री में। 3 पाई रेडियन, इसको भी करना है
डिग्री में। ठीक है, इतना लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे फोटो शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे चेक कर लूंगा मैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। यस सर। ठीक है, इसके बाद वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म करते हैं, उसके बाद स्विच करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो ओके, और तो कोई डाउट नहीं है अभी तक फिलहाल। नहीं। ठीक है, ओके, एंड करते हैं, बाय। बाय।